क्या है, ठीक है। जब आप मोबाइल फ़ोन, चाहे टीवी, चाहे फ्रिज, चाहे कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो उसको आपको इनवॉइस मिलता है जीएसटी का। वहाँ पर देखेंगे जीएसटी लिखा होता है। आखिरकार ये जीएसटी है क्या और सरकार इसे क्यों लेती है, इसके फ़ायदे क्या हैं? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें सब कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने 10 क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी, यूपी पुलिस, स्टेट लेवल एग्जाम में आपसे पूछा गया भर के। चलिए शुरुआत करते हैं। जीएसटी की प्रमुख विशेषता। भारत में 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। एक देश, एक कर और एक बाजार, जीएसटी का मेनली यही टारगेट है। बहुस्तरीय कर प्रणाली का इसने अंत किया। कर का भुगतान केवल मूल्यवर्धन पर हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा है। पारदर्शिता, सरलता और अनुपालन में कमी। टैक्स चोरी और कर के दोहराव पे रोक। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो जीएसटी जो दोस्तों होते हैं 4 तरह के होते हैं। आपने देखा सीजीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर लगाए जाने वाला कर। उसके बाद देखेंगे एसजीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर लगाए जाने वाला कर। ये राज्य सरकार लगाती है थी, ये केंद्र सरकार लगाती थी सीजीएसटी, और यहाँ पर राज्य सरकार स्टेट वाले लगाती है। आगे देखेंगे आईजीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बीच अंतर्राज्यीय आपूर्ति हो तब लगाया जाता है। उसके बाद आता है यूटीजीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों पे लगाया गया जीएसटी। आगे देखेंगे जीएसटी से पहले लगने वाले प्रमुख कर। जीएसटी से पहले कुल 17 प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते थे, जिसमें प्रमुख के बारे में यहाँ पे दिया गया। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, लग्जरी कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर आदि यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ। आगे देखें तो जीएसटी दर प्रेजेंट टाइम में कुल 5 तरह के हैं। 0%, इस पे आवश्यक वस्तुएं, कुछ पदार्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य की कुछ सेवाएं यहाँ पर हैं। 5% दैनिक उपभोग की कई वस्तुएं यहाँ पर है। 18% अधिकांश सामान और सेवाएं सबसे सामान्य दर पर। उसके बाद 40% कुछ लग्जरी एवं सिन गुड्स विशेष श्रेणी के बात करें। विशेष दर क्या है? 0.25% कुछ कच्चे कीमती पत्थर के बारे में। उसके बाद 3% सोने चांदी पे टैक्स लगता है इस समय प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? जब कोई व्यवसाय किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उस पे जो जीएसटी चुकाना पड़ता है, उसे आगे की बिक्री पर जीएसटी में समायोजित करने की सुविधा को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक, आगे देखिए जीएसटी काम कैसे करता है। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये का सामान बनाया, इस पर 18% का जीएसटी लगा, तो कुल ग्राहक को उसे कुल कितना देना पड़ेगा? 118, क्योंकि 100 का 18% 18, 100 का तो सामान हो गया, 18 सरकार को देना पड़ेगा। यानी ग्राहक से वो कितना लेगा? 118 रुपये लेगा, जिसमें से 18% के 18 रुपये क्या करेगा? सरकार को टैक्स दे देगा। आगे देखिए जीएसटी परिषद, इसका गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया। अध्यक्ष हैं भारत के वित्त मंत्री, केंद्रीय वाले सदस्य केंद्र एवं राज्य के वित्त मंत्री। निर्णय बहुमत के लिए लिया जाता है, मतलब केंद्र सरकार का 1/3 बहुमत हो और राज्यों का 2/3। मुख्य कार्य कर दरें, छूट, नियम, सीमा तय करना होता है। आगे देखिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य। जीएसटी लागू करने की तिथि 1 जुलाई 2017। संविधान में संबंधित अनुच्छेद 246A। जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक गैर लाभकारी कंपनी जो जीएसटी पोर्टल का संचालन करती है। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। जीएसटी भारत में अब तक के कर सुधारों में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। आगे जीएसटी का लाभ क्या है? करों की संख्या में कमी आई। कर मतलब पहले 17 प्रकार के कर थे, अब एक हो गया, सिंगल हो गया। कर प्रणाली सरल और पारदर्शिता हो गई। व्यापार की लागत में कमी आई, वस्तुओं की कीमत में स्थिरता हुई और कर संग्रह में वृद्धि हुई, और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को
बढ़ावा दिया गया। आगे देखिएगा जीएसटी काम कैसे करता है। यहाँ पर देख सकते हैं निर्माता देगा टैक्स इनपुट, और यहाँ पर थोक विक्रेता किसी पर बिक्री पर जीएसटी लेता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट करता है। खुदरा विक्रेता बिक्री पर जीएसटी लेता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेता है, और उपभोक्ता अंतिम जीएसटी देता है। आगे देखिए ध्यान से, जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता। वार्षिक टर्नओवर सीमा 40 लाख से अधिक हो और सेवाओं पर 20 लाख से अधिक हो तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, जीएसटी पंजीकरण कराना जरूरी है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने के लिए, ऑनलाइन आपूर्ति करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर, एजेंट आदि श्रेणियों में बात किया गया। आगे देखें तो जीएसटी रिटर्न निम्नलिखित नियमित रूप से रिटर्न फाइल करना। जीएसटीआर बिक्री का विवरण, जीएसटीआर 3V मासिक सार का विवरण, जीएसटीआर 9 वार्षिक रिटर्न, जीएसटीआर 9C ऑडियो रिपोर्ट, जीएसटीआर 4 कंपोजिट डीलर रिटर्न। ई वे बिल कब आवश्यक है? जब कोई सामान 50,000 से अधिक ले एक से दूसरे स्थान पर भेजा जाए तो जीएसटी आवश्यक है। आगे जीएसटी और इनवॉइस में आवश्यक सामग्री। जीएसटी में इनवॉइस में देखेंगे जीएसटी नंबर दिया होता है, व्यवसाय का नाम पता दिया होता है, इनवॉइस नंबर दिनांक, सामान संख्या, सेवाओं का विवरण, HSN और SAC कोड, मात्रा और मूल्य और कर दर और कुल कर राशि दी होती है, कुल राशि यहाँ पे दिया होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यह हर मूल्य वर्धन पर लागू होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है, व्यवसाय को औपचारिक बनाता है, भारतीय व्यवस्था को मजबूत बनाता है। आगे देखेंगे MCQ, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू। अगला, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो सर जी ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का नारा क्या? 1 नेशन 1 टैक्स। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का बिक्री हो तो इसे कहते हैं IGST। CGST में C का मतलब क्या? सेंट्रल। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश क्या था? फ्रांस। जीएसटी से पहले कौन सा कर लागू था? वैट था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, यानी ये सभी लागू था। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।